चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की बागडोर उनके पुत्र बिंदुसार ने संभाली। ईसा पूर्व 297 में सिंहासन पर बैठे बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपने शत्रुओं का नाश करने वाला। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य न केवल स्थिर हुआ बल्कि और भी विशाल और शक्तिशाली बन गया। बिंदुसार का पहला कार्य था अपने पिता की बनाई हुई प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था को बनाए रखना। उन्होंने प्रांतों में कुशल शासक नियुक्त किए ताकि साम्राज्य के हर कोने में कानून व्यवस्था और कर संग्रह व्यवस्थित रहे। उनकी नीति थी केंद्र से मजबूत नियंत्रण, लेकिन स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त स्वतंत्रता देना। बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण की ओर बढ़ाया। कहा जाता है कि उन्होंने दक्कन के बड़े हिस्से पर विजय पाई और उनके साम्राज्य की सीमाएं कर्नाटक के मैसूर तक फैल गईं। हालांकि तमिल राज्यों, चोल, पांड्य और केरल उनके अधीन नहीं आए। उनका शासन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। बिंदुसार ने व्यापार और कूटनीति दोनों में बराबर ध्यान दिया। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार बिंदुसार ने भूमध्य सागर के शक्तिशाली राज्यों से संपर्क रखा और मिस्र के शासकों के साथ भी कूटनीतिक संबंध बनाए। विदेशी दूत मेघस्थनीज के बाद देईमाक्स जैसे राजदूत भी मौर्य दरबार आए, जिन्होंने भारत की समृद्धि और व्यवस्था की प्रशंसा की। बिंदुसार के समय में कृषि, सिंचाई और सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जिससे व्यापार के रास्ते और सुरक्षित तथा तेज हो गए। साम्राज्य में शांति और आर्थिक स्थिरता ने कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि बिंदुसार ने कभी भी युद्ध का आरंभ बिना उचित कारण के नहीं किया। उनकी छवि एक संतुलित और विवेकशील शासक की थी, जो अपनी प्रजा को सुरक्षित, समृद्ध और संगठित रखना चाहता था। उनके शासन के अंत में मौर्य साम्राज्य इतनी मजबूत नींव पर खड़ा था कि उनके उत्तराधिकारी अशोक ने इसे इतिहास का सबसे विशाल भारतीय साम्राज्य बना दिया। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सीरीज इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोचक है।